को। इसके लिए ही मनीष कश्यप को अंदर डाल दिया गया कि वो किसी को जाति पार्टी का ये भेदभाव न बताए और ये लोग जाति पार्टी में बटे रहे और हम राजा बन के हमारे जैसे पूर्वजों से राज करते लोग आ रहा है, हमारे बच्चे भी राज करें, हम भी राज करें, इसी के लिए लगे हैं। और इसी के लिए कोई फेक वीडियो, कोई फेक न्यूज नहीं है। मैं इसको 101% गारंटी देता हूँ, कोई फेक न्यूज, कोई फेक वीडियो नहीं है। नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो 100 बात 1000 बात झूठ बोलते हैं और 1000 झूठी खबर फैलाते हैं। हम ये करेंगे, ये करेंगे, उनको क्यों नहीं जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगाया जाता है। ये झूठी न्यूज एक बहाना है और मनीष कश्यप पर एनएसए और मनीष कश्यप को जेल में लाने के लिए ये किसी को जागरूक ना करे, शिक्षित ना बनाए और ये जाति पार्टी में बटे रहे और हम इस पे राज करते रहे, बिहार को बर्बाद करते रहे और इसको लूटते रहे। इसलिए मनीष कश्यप को अंदर डाल के पिंजरे में कैद करके रखा गया है। बिहार में रह के मनीष कश्यप मुर्दाबाद वो नारा लगाते हैं जो अपने बाप के औलाद होके पड़ोसी को पापा कह के बुलाते हैं, पड़ोसी को पापा कह के बुलाते हैं। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ से तमिलनाडु जाना होगा, तमिलनाडु तक जाएंगे, पर याद रखना हम ये सत्ता हिला के रखेंगे और हमें कोई नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव से आज कोई लड़ाई नहीं है। हमारा भाई बस आ जाए, एक बार हमारा मनीष कश्यप बाहर आ जाए, उसके बाद देखना सिर्फ एक बार हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और ये आंदोलन करेंगे। एक बार हम अपने भाई को, हम मनीष भैया को बाहर लाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि सत्ता क्या होता है और राजा क्या होता है और राजा कौन बनेगा और भिखारी कौन बनेगा। जय हिंद। क्या डर है? अगर वो अपने बाप की औलाद है तेजस्वी यादव तो मुझ पे एनएसए लगाए और मेरे पूरे परिवार पे एनएसए लगाए। हम पूरे परिवार तैयार है और मनीष कश्यप, सिर्फ मनीष कश्यप को छोड़ दे, हम पूरे परिवार हंसते हंसते फांसी पे झूल जाएंगे। युवा के लिए क्या कहिएगा? जितने भी युवा देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? मैं पूरा युवा से यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप जाति पार्टी कोई भी हो, कोई नेता हो, हमें नहीं आरजेडी चाहिए, नहीं बीजेपी, नहीं कांग्रेस, नहीं भाजपा, नहीं एलजेपी, कोई नहीं। हमें सिर्फ मनीष भैया को बाहर लाने के लिए प्रयास करना है। हमारा भाई आएगा और सबको सफल हो जाएगा और बिहार को जगाएगा और बिहार 2025 से लेकर 30 तक एक ऐसा राज बनेगा, एक ऐसा राज बनेगा जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना किया नहीं होगा। ऐसा राज बनेगा। हमें सिर्फ किसी से उलझना नहीं है, किसी शासन प्रशासन से, क्योंकि ये सब सिस्टम करप्ट है और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। बस हमें मनीष कश्यप चाहिए। हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक करेंगे और जहाँ तक होगा जहाँ तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया तो क्या हो गया, पर हमारे लिए हाई कोर्ट है, कोर्ट है। हमारे पास जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है और जनता से बड़ा कोई वो जेल नहीं है। हम जनता, पूरी जनता, एक न एक दिन हम पूरी जनता रोड पे उतरेंगे। अभी यहाँ से शुरू किए हैं और एक दिन तमिलनाडु, दिल्ली, जहाँ तक जाना होगा हम आंदोलन लगातार करेंगे और जब तक हमारे मनीष भैया बाहर नहीं आते हैं तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। बस मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के, पाँव पकड़ के एक बार मनीष भैया को बाहर लाना है। उसके बाद मनीष भैया बाहर आ जाएंगे। वो खुद प्रेरणा देते हैं और सब युवाओं को बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करना है। ये लोग तो चाहते हैं कि शिक्षित ना हो। कोई अगर शिक्षित नहीं होगा, अनपढ़ रहेगा, बाहर में मजदूरी करेगा, लात जूता खाएगा, उसके बाद घर आके किसी न किसी को तो वोट देगा ही। ये सब मिल जाते हैं। एक बार 10 पार्टी बनती है और जब वोट 10 पार्टी को 10 जातों के लोगों को वोट दिया जाता है और 10 पार्टी को जब वोट दिया जाता है, वो बाद में जब सरकार बनने की टाइम आती है, ये सब मिलकर सरकार बना लेते हैं और मलाई खाते हैं। बाकी फिर तुम जाओ बाहर, फिर लात खाओ, जूता खाओ और फिर जाओ। पर एक बात याद रखना, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम मनीष कश्यप को बाहर ला के रहेंगे। हमें किसी से अभी कोई लड़ाई नहीं लड़ना है। मैं युवाओं से, बुजुर्गों से, भाई बहनों से, जितने भी मेरे आवाज़ को सुनने वाले हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार
हम मनीष भैया को बाहर लाने के लिए प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसके बाद कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा। हम सिर्फ मनीष कश्यप को बाहर लाने के लिए जो भी कार्य करेंगे सिर्फ मनीष कश्यप को बाहर लाने के लिए करेंगे। उसके बाद मनीष कश्यप जब बाहर आएंगे वो खुद बताएंगे हमें क्या करना है, किसको चुनना है। और हमारा मनीष कश्यप भी अगर चाहेंगे तो हम उनको सीएम बनाएंगे। पहले सीएम बनाने से पहले उनको हमें बाहर लाना है और शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। यहाँ से दिल्ली तक जाना होगा, हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे। हम जो भी काम धंधा होगा 1-2 महीना ब्लॉक बंद करेंगे, पर 1-2 महीना में हमारे परिवार के लिए हमारे लिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर एक बार हम आंदोलन करेंगे और मनीष भैया को बाहर लाएंगे। हमारा बिहार हिंदुस्तान के टॉप राज्यों में से एक राज्य होगा, क्योंकि ये नेता कभी नहीं चाहते सर कि ये लोग मनीष कश्यप बाहर आए और ये सबको जागरूक करे। इस आंदोलन की वजह से सरकार, इस आंदोलन के तहत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हमें सरकार तो सुनती ही नहीं है। क्या सुनती है? अपील तो कर सकते हैं। अपील हमें कुछ नहीं करना है सर। हम जनता से बड़ा कोई सरकार नहीं है, कोई अदालत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नकार दिया। क्यों नकार दिया? आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के इशारे पर तो किया होगा ना। तो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार तो देख ही रही है कि एक बेगुनाह जेल में बंद है, तो वो भी सरकार भी चाहती है कि हमें 10 पार्टियां बनाए, 10 जात के लोग हमें वोट दे और हम मिल के फिर सरकार बनाएंगे। सरकार को तो हस्तक्षेप करना न चाहिए। केंद्र सरकार और देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी जो भी नेता होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या मुखिया वार्ड 0 पे आप शुरू कीजिए, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। हम जनता को सिर्फ बहलाते हैं कि तुम एक पार्टी हो, तुम इसका भाई हो, तुम इसका पटीदार हो, तुम एक कास्ट हो, तुम ऊंच हो नीच हो। पर एक वार्ड हो या मुखिया हो या सीएम पीएम तक हो, वो एक दूसरे के कटाक्ष कभी नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। हमारे बीच चाहे खून की नदियाँ बहा देंगे, वो झूठ बोल के, मार करा के, दारू पिला के, मीट खिला के, पर वो अपने बारे में और अपने साथी वाले के बारे में, वो पॉलिटिक्स में कोई भी हो, उसके खिलाफ कुछ नहीं। अच्छा, अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम निखिल है। हमारा घर यहाँ बेलवा मौजा में पड़ता है। मैं मोतिहारी जिला का ही निवासी हूँ। मैं हिमाचल में काम करता हूँ। तो मेरे पास भी आजकल मेरे अंदर 20 बंदे काम करते हैं। मैं उनको सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ। मैंने सुना था कि 27 तारीख को यहाँ से MS कॉलेज से रैली निकलेगी। मैं अपना काम 2 महीना ब्लॉक करती हूँ। मैं 2 महीना नहीं कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इस रैली में शामिल होऊंगा, इस आंदोलन में शामिल होऊंगा और मनीष कश्यप को बाहर निकालूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता तो आप देख रहे हैं हम पहुंचे हैं मोतिहारी, जहां मनीष कश्यप के समर्थन में महारैली होने वाला है। और वहां पे जनता का आक्रोश और यहाँ जो युवा है जो बाहर से आए हैं उनका भी आक्रोश आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं।